हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, वेस्ट बंगाल के सेट के कंप्यूटर साइंस के पेपर की सिंप्लीफिकेशन मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ। बेसिकली जहाँ पे मोटिव हमारा सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के सेट के पेपर को क्लियर करना, उसके डाउट्स क्लियर करना नहीं है। ये क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, ये किसी भी स्टेट के पेपर में आ सकते हैं। खास तौर पे पीजीटी एग्जाम्स हैं जो, या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उनमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो टुडे आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्डिंग देख लेते हैं क्या है। तो दिस इज द क्वेश्चन, आप चेक कीजिए। आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, solution of the linear programming problem. Examiner wants to know about the solution of linear programming problem. Let me show you question in detail. ठीक है, सो आपके पास एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई है जिसमें min एक फंक्शन दिया है, सच एज these are some conditions। तो एग्जामिनर जानना चाहता है कि इसका ऑप्टिमम सोल्यूशन इनमें से क्या होगा। To how to simplify such type of question, let's discuss that detail. Dear students, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके पास जो min फंक्शन दिया होता है, ये min z इज इक्वल टू, समटाइम ये min दिया होगा, समटाइम ये max दिया होगा। जो भी ये फंक्शन दिया हुआ है इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन। ये हमेशा आपको पेपर में दिया होगा। इसका मतलब क्या है कि हमें इसका बेस्ट सोल्यूशन निकालना है, ये गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ दिए होंगे कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब है शर्तें, वो भी हमें गिवन होंगी। जैसे इसमें आपको गिवन है 2x1 प्लस 3x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x1 is greater than or equal to 0, x2 is greater than or equal to 0. So this is given. उसके बाद सीधा और कुछ नहीं गिवन, जस्ट ऑप्शंस है, हमें बताना है कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो लेट्स डिस्कस कि हाउ टू सिंप्लीफाई सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैं इसको सिंप्लीफाई करवाने जा रही हूँ, सभी स्टूडेंट बड़े गौर से समझेंगे। सबसे पहले हमें एक ग्राफ लेना है जिसके ऊपर इसकी डायग्राम को वी हैव टू ड्रॉ। ठीक है, सबसे पहले हमें उसको क्या करना है, इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। किस तरह से करेंगे वो सुन लीजिए। आपके पास x1 की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, x2 की भी। तो मैं इस साइड को x1 मान लेती हूँ, दूसरी साइड को x2। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, दिस एरिया जो ये ऑक्टेंट है, मैं अभी एक हाइलाइटर से बता रही हूँ, दिस एरिया इज कॉल्ड ग्रेटर देन 0। x1 की वैल्यू भी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है एंड x2 की वैल्यू भी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। तो पहली बात तो क्लियर होगी कि हमें जो भी एरिया लेना है वो फर्स्ट ऑक्टेंट लेना है। राइट नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस लाइन। हमें इस लाइन को ड्रॉ करना है। कोई भी लाइन ड्रॉ करने का वे क्या है वो सुन लीजिए। x1 की वैल्यू पहले 0 पुट करो तो x2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/3। अगर हम x2 की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, x1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। मैंने क्या किया, मेरे पास एक लाइन गिवन थी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल, ध्यान से सुनिएगा। सो मेरे पास एक लाइन गिवन थी 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मैंने इस लाइन को ग्रेटर देन की जगह पे मैं यहाँ पे जस्ट इक्वल लिख सकती हूँ। ठीक है, इक्वल टू 0। पहली बार मैंने x1 को 0 पुट कर दिया तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, 3x2 इज इक्वल टू 1 था, इक्वल टू 1 रखेंगे। ठीक है, तो x2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/3। x1 की वैल्यू हम पुट कर चुके हैं 0, तो 0,1/3 एक पॉइंट हमारा बन जाएगा। एंड लेट्स डिस्कस के सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होएगा। इसी में, इसी इक्वेशन में 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 1, इसी इक्वेशन में राइट नाउ वी विल पुट x2 इज इक्वल टू 0। अब हम x2 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 2x2 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 एंड x2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/2।
तो पॉइंट बन जाएगा हमारा x1 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो 1/2, 0। तो हमारे पास यहाँ पे दो एंड पॉइंट्स आ चुके हैं। सिंपल सी बात है, इक्वेशन को सॉल्व करके एक बार उसमें x1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक बार x2 की वैल्यू पुट कर दीजिए और आपके पास दो एंड पॉइंट आ जाएंगे। हम 0 ही क्यों पुट कर रहे हैं? आपके दिमाग में ये क्वेरी आएगी दैट वाई वी आर पुटिंग 0। क्योंकि हम लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हमारे पास डायग्राम में दो एक्सिस पड़ी हैं जिसकी हम हेल्प ले सकते हैं। एक है हमारे पास x1, एक है हमारे पास x2। x1 के ऊपर x2 की वैल्यू 0 होती है, उसी तरह से x2 के ऊपर x1 की वैल्यू 0 होती है। तो सिंपल है 0, 1/3 यहाँ पे आ जाएगा एंड 1/2, 0 यहाँ पे ये बन जाएगी हमारी लाइन। वी हैव टू टेक विच एरिया, हमें इस लाइन से ग्रेटर का एरिया लेना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया। तो ये कैसा एरिया हो चुका? ये अनबाउंडेड एरिया हो चुका। अनबाउंडेड का मतलब क्या है? ये क्लोज्ड एरिया नहीं है, ऊपर की तरफ ओपन एरिया है। हमें इस एरिया में से मिनिमम पॉइंट देखना है कि कौन सा आएगा बाय फिलिंग दैट पॉइंट इन दिस इक्वेशन। ये जो गिवन है जस्ट इसमें फिल करना है। हमारे पास इस एरिया में कौन कौन से पॉइंट्स विजिबल हैं? दोनों, ये दोनों पॉइंट्स कौन कौन से? लेट मी ड्रॉ दोज पॉइंट, हाईलाइट दोज पॉइंट, ये दोनों। तो मैं इस इक्वेशन में फिल करूंगी z = 5 के साथ पहले मैंने 0, 1/3 का पॉइंट मैं फिल करूंगी। इसका आंसर मेरा आ जाएगा -2, 1/3, -2/3। दूसरी बार मैं फिल करूंगी पॉइंट 1/2, 0 का, तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी 5 × 1/2 -2 × 0 दैट इज 5/2। दोनों में से मिनिमम आंसर कौन सा है? ऑब्वियस है -2/3। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा z की वैल्यू -2/3 एंड x1 की वैल्यू थी 0, उस मूवमेंट के ऊपर x2 की वैल्यू थी 1/3। सो दिस इज द वे। ये आ गया हमारा आंसर एंड अब हम अपनी ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। आप देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। बी ऑप्शन चेक करो। बी ऑप्शन मिनिमम z की वैल्यू कितनी है? -2/3, x1 की वैल्यू कितनी है? 0 एंड x2 की वैल्यू कितनी है? 1/3। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन? बी ऑप्शन। हाउ वी हैव सिंप्लीफाइड? लेट मी एक्सप्लेन दैट वंस अगेन। डियर स्टूडेंट, जब भी हमें ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वी हैव टू ड्रॉ डायग्राम, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप में से नो डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे हु आर डूइंग दिस टॉपिक फर्स्ट टाइम, तो हो सकता है उनको थोड़ा बहुत ग्रैब करने में मुश्किल हो, क्योंकि मैंने डिटेल में ये चीज़ें अलग से एक्सप्लेन की हुई है। दैट्स वाई मैं लेकर चल रही हूँ कि स्टूडेंट्स को कुछ बेसिक नॉलेज है, स्टिल बेसिक नॉलेज है, स्टिल मैंने सब कुछ एक्सप्लेन भी किया है। आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम आंसर हमें ढूंढना था। द बेस्ट ट्रिक इज दैट जब भी हमारे पास वो सिर्फ 2 डायमेंशनल है, मतलब 2 एक्सिस गिवन है, तो हम ग्राफ की हेल्प के साथ वहां पे ऑप्टिमल वैल्यू ढूंढ सकते हैं। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट देन पोस्ट मी इन कमेंट सेक्शन। इसको कंप्लीट कीजिए। और अगर आप ये सारे टॉपिक्स जो हैं इनको आप डिटेल में कवर करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स इन डिटेल, तो यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी प्लस। इसके लिए आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं प्लस के ऊपर। तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप डिटेल में सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस, यूज़ माई रेफरल कोड दैट इज़ निशाएम फॉर डिटेल्ड कंटेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, वेस्ट बंगाल के या फिर किसी भी सेट के एग्ज़ाम के जो भी स्टेट एलिजिबिलिटी पेपर है, बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें भी। वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चन साइमल्टेनियसली, हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप कंप्लीट करते जाओ, ठीक है। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, क्योंकि ये रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। इसलिए इट्स बेटर जितना आप सारी चीज़ों को कवर करें। जैसे ये एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, विद द लाइन y = x एज द रिफ्लेक्शन एक्सिस। तो रिफ्लेक्सिव मैट्रिक्स आपको बतानी है कि क्या बनेगी, ठीक है, y = x के अकॉर्डिंग,
ठीक है। तो ये आपको अगर इफ़ यू नो दैट कि व्हाट इज़ द आंसर, जस्ट पोस्ट इन कमेंट सेक्शन, क्या बनेगा। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में ये भी पोस्ट कर सकते हैं कि मैम इसका आंसर सॉल्व करके हमें बता दीजिए। आई एम गिविंग यू हिंट राइट नाउ। हमें कौन सी लाइन लेनी है, y इज इक्वल टू एक्स की। तो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन कौन सी होती है, जो एग्जैक्टली 45 डिग्री का एंगल बनाती है x एंड y एक्सिस के बीच में। तो ये लाइन होती है y इज इक्वल टू एक्स के इक्वल, क्योंकि इस लाइन के ऊपर y एंड x के सारे पॉइंट इक्वल होते हैं। तो आपको इसके थ्रू रिफ्लेक्शन लेनी है। अगर आपको इसके थ्रू रिफ्लेक्शन लेनी है तो उसके लिए रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स इनमें से कौन सी बनेगी, यू हैव टू टेल दैट। ओके, ठीक है। सो राइट डाउन इट्स आंसर इन कमेंट सेक्शन, अदरवाइज आई विल डिस्कस विथ यू। ओके, एंड इफ you want to join Unacademy Plus, use my referral code which is Nisha M for the discount. इस सेशन में इतना ही. Thanks a lot.